आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौजूद सामाइन, मैं हूँ आपकी होस्ट और आज हम एक और बहुत ही खूबसूरत वाक़या पढ़ेंगे कि इस्लाम कैसे फैला था। बिफोर गोइंग इनटू डिटेल्स, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अली और हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के इस्लाम कबूल करने के बाद इस्लाम अब रफ्ता रफ्ता फैलने लगा। लोग मुसलमान होते लेकिन खुल्लम खुल्ला इस्लाम का ऐलान ना करते। अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खुलकर काम शुरू ना किया था। अभी खुलकर लोगों को इस्लाम की दावत ना दी थी और जो मुसलमान थे वो भी अपने इस्लाम को छुपाते और अंदर ही अंदर दीन की तबलीग करते। जिन लोगों में वो ईमानदारी की बू पाते और कुछ हक की मतलब महसूस करते, बस इन्हीं को वो दीन की दावत देते और कुरैशी सरदारों को नज़रों से बच बच कर रहते। कुरान की तलावत करनी होती या आयतें याद करानी होती तो बस्ती से बाहर निकल जाते। नमाज का वक्त होता तो छुप छुपा कर गारों में चले जाते और वहाँ इत्मीनान से नमाज अदा करते। फिर पुराने मुसलमान नए मुसलमानों को हदीसें याद कराते और दीन की बातें बताते। किसी तरह काफिरों को भी सुनगुन मिल गई, लिहाजा अब सारा भेद जानने की फिक्र हुई और वो मुसलमानों की टो में लग गए। चनाचा बहुत जल्द सारी बातें मालूम हो गई और वो जान गए कि मुसलमान गारों में जाकर नमाज पढ़ते हैं और बाहम को नया दीन सीखते सिखाते हैं। उन्हें मालूम हो गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौहीद की दावत देते हैं और शिर्क व बुत परस्ती से रोकते हैं। बुतों की दुनिया में तौहीद की आवाज़ कितनी अजीब आवाज़ थी। क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तालिब का यतीम भतीजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने का दावा करता है? क्या वो सबको दीन से फिर जाने पर उभारता है? क्या वो देवताओं से बेवफाई पर उकसाता है? कौमी दीन से बगावत, आबाई दीन से अदावत, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हिम्मत हो गई? हर सू एक हलचल मच गई और हर तरफ एक हंगामा बर्पा हो गया, जिसे देखिए गुस्से से बेताब था। किसी ने तो कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिन का असर है, नाउज़ बिल्लाह, और कोई बात नहीं। किसी ने कहा इसको नामो नमूद की हवस है और ये तो एक नशा है जिसको ज़माना खुद ही उतार देगा, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। ये सोचकर इन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लायक अल्तफ़ात ही नहीं समझा, मगर कुछ ऐसे भी थे जो इस नए दीन की तरफ मुतवज्जा हुए। इनको ख्याल हुआ कि चले इस नए दीन को भी जांचें परखें और देखें कि इसमें क्या है, हो सकता है कोई काम की चीज़ मिल जाए, नुकसान तो होगा नहीं, होगा तो फ़ायदा ही होगा। ये सोचकर वो जायज़ा लेते। नतीजा ये होता कि इसमें सिर्फ अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ नज़र आती और वो लोग मुसलमान हो जाते। अबू तालिब के दिल में भी आया कि चले भतीजे से मिलें और देखें इसने कैसा दीन निकाला है। एक दिन हज़रत अबू तालिब इसी इरादे से घर से निकले। साथ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के भाई जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी थे। आए तो देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक घाटी पर नमाज पढ़ रहे थे और साथ में लखते जिगर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी थे। दोनों आबादी से बहुत दूर आकर नमाज पढ़ रहे थे। क्यों? इनके और इनके साथियों के डर से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए तो अबू तालिब ने पूछा, आज के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा और इस वाले वाक़ये का अगला पार्ट में जल्दी इंशाल्लाह अपलोड कर दूँगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।